डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोलरता मोलैरिटी पर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। उन न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और जो आपकी एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज में मौजूद हैं, इंटेक्स क्वेश्चन हैं और उनके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए फिर कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट करते हुए चलिए पहली हेडिंग डालते हैं मोलरता मोलैरिटी। ओके, चलिए फिर मोलरता मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एम से। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे। हमने लिखा कि 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन सॉल्यूशन में घुले हुए विले सोल्यूट के मोलों की संख्या को उस विलियन सॉल्यूशन की मोलरता एम कहते हैं। तो फ्रेंड, आपने जाना कि 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, विले के मोलों की वह संख्या, विले के सॉल्यूट के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हो, जो 1 लीटर विलियन में घुली हो, उस विलियन की मोलरता मोलैरिटी कहलाती है। तो आपने जाना कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज आप अपने न्यूमेरिकल में करेंगे। क्या है? मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। आपको याद रखना है कि जो मोलरता का फॉर्मूला होता है कि मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा भाई, विले के मोलों की संख्या आप कैसे निकालोगे? कहने का मतलब यह है कि मोलों की संख्या आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको पता होगा कि विले के मोलों की संख्या बराबर विले का भार बटे विले का अणु भार। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। मैं भार के स्थान पर द्रव्यमान लिख सकता हूं और अणु भार के स्थान पर मोलर द्रव्यमान लिख सकता हूं। तो फिर ये कैसे बनेगा? विले के मोलों की संख्या बराबर विले का द्रव्यमान बटे विले का मोलर द्रव्यमान। तो यहां से आपको विले के मोलों की संख्या के लिए ये वाली बात पता हो गई है। तो अब आपका फॉर्मूला कैसा होगा? इसको उठाकर आप यहां पर रख दीजिए। तो अब मोलरता का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसका सीन कुछ ऐसा होगा। तो मोलरता मोलैरिटी बराबर विले का भार अपॉन विले का अणु भार अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। तो फ्रेंड, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा आप इस मोलैरिटी से रिलेटेड, मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल को हल कर पाओगे। क्लियर? अब देखिए, हम इसका मात्रक जानते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, इसका मात्रक, इसका यूनिट, इसकी इकाई। तो आप इसका फॉर्मूला देखो तो आपने देखा कि मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा कि मोल बटे आयतन, मतलब मोल पर लीटर। क्लियर? तो फॉर्मूले से इसका आपने यूनिट निकाल लिया। तो देखिए, हमने लिखा है मोलरता की इकाई बोले तो मात्रक, यूनिट, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। प्रतीक m को मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब
के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मोलरता मोलैरिटी को व्यक्त करता है। कहने का मतलब यह है कि आप मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यू के स्थान पर आप केवल एम का यूज कर सकते हो। एम का यूज इनके स्थान पर आप कर सकते हो। मतलब मोल पर लीटर ना लिखकर आप खाली एम लिख सकते हो। मोल पर लीटर डेसीमीटर क्यू ना लिखकर आप वहां पर एम लिख सकते हो। देखिए, आप देखिए नीचे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसका एग्जाम्पल समझ के याद करना। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण समझ के इसको याद करना। तो यहां तक आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। मतलब आप उसकी परिभाषा दे दोगे, उसका मात्रक दे दोगे और उसका ये उदाहरण आप नीचे लिख दोगे तो आपका ये पूरी मोलरता कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए हमने लिखा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल पर लीटर। अब देखिए मोल पर लीटर के स्थान पर हमने बताया था ना, क्या लिख सकते हैं, एम। तो 0.25 एम। विलियन का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो हमने लिखा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 एम। विलियन का तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घोला गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे 2m की बात करूं तो आपको क्या लिखना है कि भाई 2 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। अगर मैं आपसे 3m की बात करूं तो आप लिखोगे 3 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। मैं आपसे बात करूं 10m की तो भी आपको ऐसे लिखना है। तो कहने का मतलब ये, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। एक बार मैं और रिपीट करता हूं। देखिए NaOH के 0.25 मतलब आपको 0.25 एम का क्या मतलब है ये बताना था। तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। यहां पर जो बात होगी वो विलेय के मोल होंगे और उन्हें 1 लीटर विलियन में डिसोल्व किया गया होगा, घोला गया होगा। तो अच्छी तरह ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिखे हैं हमने आपके लिए, उन पर आप अपने फोकस कीजिए और उन्हें हमेशा हमेशा याद कीजिए। आपको अपनी स्टडी में और आपकी जो इंट्रेंस स्टडी होगी, जो आगे की स्टडी होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये नोट है, ये आपको याद रखना है। आपकी डेफिनेशन ऊपर पूरी हो चुकी है। क्लियर। ये आपको याद रखना है केवल अच्छी तरह से। अगर आता है कि भाई मोलरता क्या है, मोलैरिटी क्या है, तो आपको जितना मैंने अभी ऊपर समझाया है वहां तक लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूं। इन योर फ्यूचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन बी। देखिए नोट हमने लिखा कि आयतन को सामान्यतः सेंटीमीटर क्यूब या मिली में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब मोलैरिटी का, मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम अपने आयतन को ml में माने, विलियन के आयतन को हम क्या माने, ml में, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन मिली या सेंटीमीटर क्यूब में हमने माना है विलियन के आयतन को, तो हमें इंटू 1000 मतलब 1000 करना होगा। 1000 करना होगा। अगर हम विलियन का आयतन लीटर में मान रहे हैं तो हमें इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मिली में या सेंटीमीटर क्यूब में मान रहे हैं तो हमें 1000 यहां पर लिखना होगा। क्लियर। अब देखिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आप नोट कीजिए कि मोलरता को, मोलैरिटी को ग्राम अणुकता भी कहते हैं। जी देखिए ये हमने एक टेबल बनाई है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये। देखिए रहा, सामान्य रूप से प्रयुक्त मोलरता पद। देखिए यहां पर लिखे हमने मोलरता, मोलैरिटी, यहां विलियन के लिए प्रयुक्त पद ये लिखे हैं, और संगठन, कंपोजिशन हमने यहां पर लिखा है। जैसे एम, खाली एम लिखा हो तो उसका मतलब होगा मोलर, और संगठन होगा 1 मोल पर लीटर।
m/10 डेसीमीटर, कंपोजिशन 1/10 मोल पर लीटर, m/100 सेंटीमोलर, 1/100 मोल पर लीटर, m/2 सेमी मोलर, अर्ध मोलर, 1/2 मोल पर लीटर, 2m बाई मोलर, द्यू मोलर, तो 2 मोल पर लीटर। क्लियर, याद रहेगा? कर लिया इसको नोट? चलें फिर आगे जी। इसे भी याद रखिए, शक्ति स्ट्रेंथ बराबर मोलरता इनटू अणुभार, मतलब स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सही है, इसे भी आप याद रखिए। अब देखिए हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल, जो हमने लिया है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2.2। उसमें क्या दे रखा है, देखिए, उस विलयन की मोलरता मोलैरिटी की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो फ्रेंड, आपको इस फॉर्मूले से पता चला कि उस विलयन की मोलरता को हमें ज्ञात करना है कि जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो आप अपने मोलैरिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने उससे पहले लिखा, मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार बटे अपॉन आयतन लीटर में। अब देखिए फ्रेंड, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए कि भाई आपको इस फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, यहां पर आपको 4 वैल्यूज की जरूरत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपसे मोलरता पूछ रहा है तो वो आपको इन 3 वैल्यू का आप वैल्यू देगा, इन 3 की क्या करेगा, आपको वैल्यू देगा। अगर वो आपसे विलेय का भार पूछ रहा है तो वो इनकी वैल्यू देगा। अगर वो आपसे आयतन पूछ रहा है तो वो इनकी वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये 4 चीजें हैं, तो वो आपको 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखिए कि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में कि वो क्या पूछ ले, विलेय का भार पूछ ले, हो सकता है वो एग्जाम में विलेय का अणुभार पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में वो आपसे आयतन पूछ ले। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको अपने माइंड को इस फॉर्मूले पर अच्छी तरह से फोकस करना है कि मुझसे कुछ भी पूछ ले कि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। क्लियर? मगर यहां आपसे क्या पूछा गया है, यहां आपसे पूछा गया है मोलैरिटी, तो इसका मतलब आपको इन तीनों की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। अब इस क्वेश्चन में सर्च करते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय का भार आपको 5 ग्राम दे दिया। अब देखिए NaOH का अणुभार मोलिकुलर वेट या मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। Na का भाई अणुभार निकालेंगे तो उनके परमाणु भार को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, परमाणु भार को जोड़ देंगे। Na सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 मतलब 16 और H का होता है हाइड्रोजन का 1। इन सबको आपने जोड़ा, आपका आंसर आया 40। तो देखिए आपको विलेय का भार 5 ग्राम पता चल गया, विलेय का अणुभार 40 आपको पता चल गया, और आपको 450 ml ये आयतन दे रखा है। तो आपको आयतन की जरूरत होगी लीटर में। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए विलयन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आपको दे रखा है वो 450 ml में दे रखा है और आपको चाहिए लीटर में। तो आप ml को लीटर में बनाने के लिए, तो ml को लीटर में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे। तो 450 बटे 1000, तो आपने इसको काटा तो यहां पर आया 45 बटे 100। क्लियर? तो अब हमें इसे डिवाइड नहीं करना, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी आगे चल के। चलिए फिर अब देखिए, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार पता है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार पता है,
आपको विलियन का आयतन पता चल गया। अब इन सब की वैल्यू उठाकर इसके अंदर रखिए। देखिए NaOH का भार 5, NaOH का अणु भार 40, विलियन का आयतन 45/100। तो हमने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/40 इंटू 100/45। क्लियर? आप जानते हो 5 नम 45, 9 हो गए, 1 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 9 कितने हो गए 18। सही है, और ऊपर बचा 5, तो कितना आ गया 5/18। जब 5/18 को आप कैलकुलेट करोगे मतलब 5 मतलब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.278 m। क्लियर? तो आपकी जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.278 m। अब इस m के स्थान पर आप चाहो तो मोल पर लीटर लिख दो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दो। तो मैंने आपको तीनों दिखा दिए, जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में समझाया था कि आप इनके स्थान पर m को लिख सकते हो। क्लियर? तो समझ में आ गई बात। तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपकी एग्जाम्पल 2.2 था। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड है। आपको भार निकालना है, अणु भार निकालना है, आयतन को पता लगाना है और मोलरता को निकालना है, जो कि आप खुद सेल्फ करोगे। लीजिए, यह है आपके न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं सेल्फ। बहुत आसान है, डरना नहीं है। उसी जैसे मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल कराया है उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आपको बस क्या करना है, देखना है कि विलेय का भार क्या है, विलेय का अणु भार क्या है और उसका आयतन क्या है। देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलियन की मोलरता की गणना करो। K बराबर 39, Cl बराबर 35.5। क्लियर? अब तुम देखिए यहां पर आपको पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, KCl होता है। आपको दे दिया, ये तो आपका भार आ गया। यहां से आप अणु भार निकाल लोगे। अब लीटर तो आपको आयतन तो लीटर में दे रखा है, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका 0.20 m। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 200 ml 200 ml मतलब मिलीलीटर विलियन में घुला है। विलियन की मोलैरिटी की गणना कीजिए। Na बराबर आपको देखा 23, Cl बराबर 35.5 दे रखा है। देखिए यहां पर आपको दे रखा है ml में, तो ml से लीटर में जाने के लिए क्या करोगे 1000 से भाग कर दोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले न्यूमेरिकल में। ये भी आप कर लोगे, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए अणु भार तो यहां से निकल जाएगा, भार आपको दे रखा है, आयतन आपको ml में दे रखा है, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे और आंसर आ जाएगा इसका 0.4 m। कितना आएगा 0.4 m। क्लियर? ये थे आपके 3 न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं सेल्फ, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की ही तरह हैं। अब चलिए थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल करते हैं इसी पर आगे। देखिए आपका न्यूमेरिकल है ये, जो कि एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो अभी आपने न्यूमेरिकल्स को करा है थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, मगर डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है। 0.1 m सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विलियन बनाने के लिए 500 मिली मतलब ml मिलीलीटर जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। देखिए आपको मोलैरिटी दे दी, आपको आयतन दे दिया, आप इससे इसका अणु भार निकाल लोगे और यहां से आपको उसने क्या पूछ लिया है, सोडियम कार्बोनेट का भार। देखिए फॉर्मूला लगाना है आपको, मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू विलेय का अणु भार अपॉन आयतन लीटर में। अगर आप देखो तो आपको ये पता है, आपको आयतन पता है भाई 500 मिली पता है, आप इसे लीटर में ले आओगे। चलिए पता तो है, पता है विलेय का अणु भार आप सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो आपको क्या ज्ञात करना है, विलेय का भार। तो चाहो तो आप इसे कर सकते हो, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए
मोलरता आपको 0.1 m दे रखी है। सोडियम कार्बोनेट का भार आपको ज्ञात करना है। Na2CO3 का अणु भार, भाई Na का होता है 23, इसके हैं 2 मोल, तो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और यहां पर इसके 3 मोल, तो गुणा 3, तो बराबर कितना आ गया 106। क्लियर, 106। और विलयन का आयतन आपको दे रखा है 500 ml, लीटर में जाने के लिए 1000 से भाग, तो 500 अपॉन 1000 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए, आपको मोलरता पता, आपको इसका इसका भार ज्ञात करना है, इसका अणु भार 106 पता, आपको विलयन का आयतन 1/2 पता। इन सबको लेकर आप अपने फॉर्मूले इसमें जरा रखना। देखिए, मोलरता रख दी 0.1, Na2CO3 का भार हमें ज्ञात करना है, अणु भार 106 आया और आयतन 1/2 हमने करा इसको, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 का भार अपॉन 106 इंटू 2 ऊपर पहुंचेगा 2 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 53। तो ये आपका आ गया 53, मतलब 0.1 बराबर Na2CO3 का भार अपॉन 53। तो आपने जब इसे लाओगे तो ये कहां चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में, किसकी 0.1 की। तो Na2CO3 का भार बराबर 0.1 इंटू 53, जो कि आप इसकी गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.3 ग्राम। तो सोडियम कार्बोनेट का भार होगा 5.3 ग्राम। कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। कई बार ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है, मतलब बहुविकल्प में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, जल का आपेक्षिक घनत्व 1 मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको भार चाहिए, आपको तो यहां भार दिखाई नहीं दे रही। आपको अणु भार चाहिए, सर हम जल के H2O से निकाल लेंगे, चलिए आपको दिखाई दे गया। अब आपको आयतन चाहिए, सर हमें इसमें आयतन दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल जिसमें आपको अपेक्षित घनत्व दे रखा होगा उसे कैसे सोल्व करना है। क्लियर। चलिए देखिए, सोल्यूशन लिखा हमने, जल का आपेक्षिक घनत्व 1 है, अतः जल का घनत्व 1 मतलब 1 ग्राम पर ml होगा। सही है, 1 ग्राम पर ml है। अतः जल के 1 लीटर, कितने में, 1 लीटर में 1000 ml आप जानते हो का भार 1000 ग्राम होगा। भाई जल के 1 लीटर 1000 ml का भार 1000 ग्राम होगा। क्लियर। अब तुम देखो, यहां से आपको भार पता चल गया 1000 ग्राम, आपको आयतन पता चल गया 1 लीटर। क्लियर। अब आपको क्या पता करना है, इसका अणु भार। देखिए, तो H2O का अणु भार मोलिक्यूलर वेट H2, तो मोल है 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर आ गया 18। आप अपने फॉर्मूले में रखिए, मोलरता बराबर H2O का भार इंटू H2O का अणु भार बटे आयतन लीटर में। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, तो आपने अब इनकी वैल्यू रखना शुरू कर दी। H2O का भार 1000, H2O का अणु भार 18 और आयतन आपका 1। आप जब डिवाइड करोगे मतलब 1000 बटे 18, तो आंसर आपका निकल कर आएगा मोलरता बराबर 55.56 m। ये आप अच्छी तरह से याद कर लो, कई बार पूछा गया है, तो कई बार आपको ये एमसीक्यूज में दे दिया गया है कि आपको ऊपर क्या नाम है इसका, मतलब इसका क्वेश्चन दे दिया और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए। तो ऑप्शन आप इसे याद रखो कि जल का आपेक्षिक घनत्व 1 मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता जो होगी वो 55.56 m होगी। क्लियर। ये भी आपके समझ में आया। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपके लिए। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल
H2SO4 के उस विलयन की मोलैरिटी की गणना कीजिए जिस पर लिखा है 98% भार अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल और जिसका आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। तो ये आप कर लोगे? आप इसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? आपसे नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, आपको मोलैरिटी बतानी है, तो आप क्वेश्चन देखकर डरिए मत और ना रोइए कि सर क्वेश्चन देखा और आपने कहा ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और आप भयभीत हो गए इससे और भागना शुरू कर दिया और छोड़कर आ गए। आप अपना फॉर्मूला देखिए, आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को निकालिए और उन्हें उसमें रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, गुणा भाग कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। फॉर्मूला है आपका मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। अब आप देखो यहां पर विलेय का भार आपको दे रखा है, आपको यहां से दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। विलेय का अणुभार, चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का आप अणुभार निकाल लोगे, H2SO4 आप जानते हो उसका फॉर्मूला होता है। आपको आयतन दूर तक यहां दिखाई नहीं दे रही है साफ साफ, मगर है इसी के अंदर ही, सब वैल्यूज हैं इस आपके क्वेश्चंस के अंदर ही, मगर आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। अब मैं बताता हूं। तो आप अपने फॉर्मूला देखिए कि मैं मोलैरिटी को निकालना चाहता हूं, तो विलेय का भार मुझे पता होना चाहिए, विलेय का अणुभार पता होना चाहिए और आयतन लीटर में पता होना चाहिए, जब भी मैं मोलैरिटी को निकाल पाऊंगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसे कि आपको भार बताते हैं, इसका आयतन बताते हैं कहाँ है। विलेय का अणुभार आपको पता है कि मैं सल्फ्यूरिक अम्ल से निकाल लूंगा सर जी, बाकी मुझे बता दीजिए। कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई आप, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सीखी थी आपने कैलकुलेशन करना? चलो आप सीखो। देखिए H2SO4 का भार प्रतिशत, फ्रेंड इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है उस पर, इंटेस्ट क्वेश्चन भी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है और अदर क्वेश्चन भी हमने उस पर कराए हैं। पूरा एक सेपरेट वीडियो है, जाइए आप प्लेलिस्ट में देखिए, मास परसेंटेज STR क्लासेस आप डालिए, आपको मिल जाएगा वो। देखिए अब आप देखिए H2SO4 की भार प्रतिशतता 98% है। अब इसका क्या अर्थ होगा, हमने बताया था आपको वहां पर, चलिए। अतः 100 ग्राम विलयन में H2SO4 की मात्रा 98 ग्राम है। 98% का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 की मात्रा 98 ग्राम है। देखिए आपको अब दो चीजें पता चल गई भाई, H2SO4 का अणुभार आप फॉर्मूला से निकाल लोगे और इसका भार आपको पता चले कितना है, 98 ग्राम। क्लियर? खुश? आप थोड़ा सा स्माइल कीजिए और आगे चलिए। देखिए H2SO4 का अणुभार हाइड्रोजन का 1 × 2 और फिर देखिए सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 कितना आ गया, 98। तो अणुभार भी 98 और उसका भार भी 98 ग्राम। क्या क्या भैया कॉम्बिनेशन मिला है, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चलें फिर आगे। देखिए 98% से तो आपको भार पता चल गया और वहां से H2SO4 से आपको अणुभार पता चल गया, और अब आपको अपेक्षित घनत्व से इसका आयतन पता चल जाएगा। सर कैसे? देखिए विलयन का अपेक्षित घनत्व 1.84 है, तो अतः विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। अभी पीछे बताया था आपको जल वाले में। अब जानते हो आप विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, आप रटा चले आ रहे हो इसको, कब से आपको ये फॉर्मूला याद है कि आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व होता है। आप लिखते थे V बराबर m/d, याद आ गया? चलिए द्रव्यमान आपको कितना था, 100। अरे भाई विलयन को क्या लिखा आपने, 98%, का मतलब क्या आया था वहां पर, क्या आया था? 98% का मतलब ये तो आया था कि 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम विलेय मतलब H2SO4 हैं, यही था ना। तो विलयन का द्रव्यमान 98% से पता चला, घनत्व आपको 1.84,
ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कैलकुलेशन करना। 54.35 ml आ गया। अब देखिए आपको पता चला आयतन कितना पता चल गया, 54.35 ml। तो अब आपका फॉर्मूले में इन्हें फटाफट जरा रखिए कि मोलरता बराबर भार 98, अणु भार 98 बटे आयतन ml में है। तो 54.35 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। समझ में आया? ml को लीटर में ले गए आप, 1000 बटे में कर दिया इसके। जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी, देखो यहां तो 1 ही आ जाएगा और 1000 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 1000 बटे क्या आ जाएगा 54.35। तो आप इसको जब करोगे कैलकुलेट तो आपका आंसर आ जाएगा 18.4 m। तो आपकी जो मोलैरिटी होगी वो होगी 18.4 m। तो चलिए अब चलते हैं पाठ्य निहित प्रश्न इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 में, जिसमें आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, का और खा, और पूछा है आपसे मोलैरिटी के बारे में। तो चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे 2 न्यूमेरिकल हैं। ये है आपका न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता मोलैरिटी की गणना कीजिए। का है 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। तो इसका नेम बताना जरा क्या है। इसका नेम है कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इसका नाम है। चलिए तो आपको यहां से क्या क्या पता चल रहा है, देखिए आपको पता चल गया ग्राम भार पता चल गया, इससे अणु भार पता चल गया, और ये आयतन देखिए लीटर में दे रखा है। अब आप कर लोगे। चलें फिर देखिए CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का द्रव्यमान 30 ग्राम, CONO3 का होल ट्वाइस 0.6H2O का मोलर द्रव्यमान, कोबाल्ट का होता है 58.7। अब देखिए ये इसके होल ट्वाइस है, 2 आगे लिया है। नाइट्रोजन का होता है कितना 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके 3 मोल इंटू 3 ब्रैकेट बंद प्लस 6 होल पूरी कर देंगे, और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 ऑक्सीजन का 16। कुल मिलाकर आपने करा इनकी गुणा करी, इनको जोड़ा, आपका आया 290.7 ग्राम पर मोल। क्लियर? इतना आ गया। आयतन 4.3 लीटर दे रखा है और मोलरता मोलैरिटी आपको ज्ञात करनी है। चलें कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप। मोलरता मोलैरिटी बराबर CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का भार बटे CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का अणु भार बटे आयतन लीटर में। भार आपको 30 दिया, आपका अणु भार आया 290.7 और आयतन था 4.3 लीटर। आपने करी गुणा भाग, जब इसकी आप भाग करोगे तो आंसर आएगा 0.103 अपॉन 4.3। अब इसकी आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.024 मोल पर लीटर। तो आप होगी 0.024 m। क्लियर? तो आपका खंड का पार्ट का खत्म हुआ। अब चलते हैं खा पर। तो देखिए फ्रेंड, ये है आपका खा पार्ट, जिसमें दे रखा है कि 30 मिली 0.5 m H2SO4 को 500 मिली तनु करने पर। तो देखिए हमने बहुत आसान करा है इसे, V1 V2 M1 M2 के आधार पर हम करेंगे। देखिए हमने माना आयतन V1 आपको दे रखा है 30 ml, हमने मोलरता मानी M2 आपको दे रखी है 0.5 m, आयतन माना V2 आपको दे रखा है 500 ml, मोलरता मानी M2 जो आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? आप जानते हो M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे चलें। अब इनकी वैल्यू को आप फटाफट रख दीजिए। M1 इंटू V1 बराबर M2 V2 है ना, तो रखिए 0.5 इसकी है, इसकी आपकी 30 है, M2 आपको बताना है, V2 की 500 है। आप इसको इधर लेकर जाओगे तो M2 बराबर 0.5 इंटू 30 अपॉन 500 हो जाएगा।
कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 0.03। आपका आंसर होगा तनु विलियन की मोलरता मोलैरिटी 0.03 m है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया, इंटेक्स क्वेश्चन। देखिए ये है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.6। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीबो गरीब आपको लग रहा है, मगर इसमें भी है कुछ नहीं। हम इसको आसान से आसान तरीके से करेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में कंप्लीट किया है, ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे नंबर मार्क्स में ले पर आओगे, अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। देखिए यदि 1 ग्राम मिश्रण को N2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया कराने के लिए 0.1 mHCl के कितने मिली की आवश्यकता होगी? कितने मिली क्या होगी? आवश्यकता होगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.6। तो देखिए अब हम इसको करेंगे स्टेप में। सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। आप हमारे साथ साथ नोट तो कर रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, सही, या स्क्रीनशॉट खींच लिया करें, सही है। वैसे साथ साथ आप नोट करते चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर? और ऐसे रहने दोगे तो भैया आपको नहीं समझ पाओगे। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, साथ साथ नोट करोगे जब भी समझ में आएगा आपके। देखिए सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 में हमने लिखा मिश्रण में अवयवों के मोलों की संख्या ज्ञात करना। स्टेप 1 में हम मिश्रण में अवयवों के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। आपके पास है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 और NaHCO3। तो इनके आप मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए तो हमने स्टेप फर्स्ट में लिखा मिश्रण में अवयवों के मोलों की संख्या ज्ञात करना। माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम उपस्थित है, सोडियम कार्बोनेट के x ग्राम क्या है? प्रेजेंट है। तो मिश्रण में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे, तो कितने होंगे भाई? 1 - x ग्राम। क्लियर? अब देखिए Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास क्या होगा? 2 आपके Na है, और Na का होता है 23 परमाणु भार, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आ गया? 106 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान निकालोगे। Na का 23 प्लस हाइड्रोजन 1, कार्बन प्लस 12, ऑक्सीजन प्लस 16 इंटू 3 बराबर 84 ग्राम पर मोल आ गया। अब देखिए आप जानते हो कि अगर आपको मोल ज्ञात करना हो तो आप विलेय का मतलब मोल अगर आपको ज्ञात करना हो तो भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ये आपको याद होगा। चलिए देखिए तो x ग्राम में Na2CO3 के मोल क्या होंगे भाई? भार x माना था, अणुभार 106 आया, ये हो गए। 1 - x ग्राम में NaHCO3 के मोल, आपने भार माना था 1 - x ग्राम, अणुभार आया कितना? 84। तो मोल ये होंगे नहीं होंगे? क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात दे रखी कि मिश्रण में दोनों के मोलों की संख्या समान है, तो फिर क्या होगा? तो हम दोनों को समान लिख देंगे। x अपॉन 106 बराबर 1 - x अपॉन 84। तो आपने इसको करा इधर, इसको लेके गए इधर, जब आप इसको इधर लेकर आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो देखिए 106 106 माइनस 106x, इसमें इसकी गुणा हो जाएगी ना अंदर, इतना तो आप जानते ही हैं। यहां पर आओगे तो 84x हो जाएगा। आपने x के पद एक तरफ कर लिए, हम इसको उठाकर इधर ले गए तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 106 बराबर 84x प्लस 106x, इनको जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 190x। x की वैल्यू आप निकाल लोगे। कैसे? देखिए हमने लिखा इधर,
190 x बराबर 106, तो x बराबर हो जाएगा 106 अपॉन 190। आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट x बराबर 0.55 ग्राम। क्लियर। अब आपको ये ग्राम पता चल गए, किसका भार है? सोडियम कार्बोनेट का। जब आपको फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट का भार x पता चल गया, अब इस x को आप यहां पर लिखोगे भाई 0.558 लिख दोगे, भाग कर दो 106 से, तो आपको सोडियम कार्बोनेट का मोलों की संख्या पता चल जाएगी। और आप x की जगह ये रखोगे 0.558 और 1 माइनस 0.558 अपॉन 84 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। तो इस तरह से पहले स्टेप में आप मोलों की संख्या कैसे निकालोगे ये पता चला। अब देखिए आगे हमने कैसे करा है। देखिए जैसे हमने बताया ऐसे यहां पर लिखा। देखिए Na2CO3 के मोलों की संख्या यहां पर x था ना, तो 0.558 अपॉन 106 बराबर कितना आ जाएगा? 0.00526। क्लियर। NaHCO3 के मोलों की संख्या 1 माइनस 0.558 अपॉन 84 बराबर कितना आ जाएगा? 0.442 अपॉन 84, तो कितना आ जाएगा? 0.0526। क्लियर। तो इस तरह से आपने पहले स्टेप में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोलों की संख्या को निकाला। कितनी कितनी आ गई आपको पता चली। अब देखिए हम सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं वो भी समझते हैं। देखो अब हम सेकंड स्टेप में करेंगे आवश्यक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल ज्ञात करना। मतलब हम आवश्यक HCl के मोल हमें कितने लेने होंगे वो हम इस सेकंड स्टेप में ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने जो मिश्रण के अवयव थे, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 और NaSCO3 की रिएक्ट आप किससे कराओगे? HCl से। देखिए Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये बनेगा। NaSCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। अब आपकी रिएक्शन समझ में आई नहीं आई? नहीं आई सर, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे करनी है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का आपके पास क्या था? 1 मोल था, ये फॉर्मूला होता है ना। अब HCl का आपके पास 2 मोल्स थे। देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं आपको कैसे कर लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए। कैसे? देखो इसको मैंने कर दिया 2Na और इसको कर दिए CO2 और O में। क्लियर। अब आप देखो ये आपको दिखाई दे रहा है अपने O, तो यहां से ये क्या बन गया आपका? H2O। क्लियर। यहां से क्या बन गया आपका? CO2। ये देखिए 2Na और यहां पर ये आपके कितने हैं? 2Cl, तो क्या बन जाएगा आपका? 2NaCl। बोलो पता चल गया? H2O, CO2 और 2NaCl। क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट आपका था NaHCO3 और वहां पर था आपका HCl। सही है। इसे कैसे कीजिए? देखिए इसे Na, इसे भी ऐसे कर लो Na, इसे H करो, CO2 करो और O करो। क्लियर। ये H, ये O और ये H आपस में मिला, क्या बना? H2O। क्लियर। यहां से क्या बना? CO2। यहां से क्या बना? बोलो NaCl। बोलिए सर, आपको याद रहेंगी रिएक्शन? चलिए आगे चलिए जी। अब आपके ये रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए अब आपको इस रिएक्शन से क्या पता चला भाई? देखिए हम लिखा उपयुक्त मतलब एबव अभिक्रिया समीकरणों से स्पष्ट है कि 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के 2 मोल। बताइए Na2CO3 के लिए कितने लिए आपने? 2 मोल। क्लियर। तो अब देखिए आपका जो आपके ऊपर मोल आए थे 0.00526 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl बराबर 0.00526 इंटू 2, ये है ना 2। तो जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर आया 0.01052 मोल।
क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। तो 1 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl 1 मोल थे। NaHCO3 प्लस HCl, तो वहां पर HCl कितने थे, एक ही तो थे, तो 1 मोल। तो अब देखिए आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 का मौलिक संख्या अभी आपने ऊपर निकाली थी 0.00526 NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl बराबर 0.0526 इंटू 1, तो कितना आ गया 0.00526 मोल। अब देखिए कुल आवश्यक HCl आप Na2CO3 के मोल और NaSCO3 के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए। तो देखिए 0.01052 प्लस 0.00526 जब प्लस करा तो आंसर आया 0.01578 मोल। क्लियर। तो फ्रेंड इस स्टेप से आपने आवश्यक HCl के मोल ज्ञात किए। अब चलते हैं अपना फाइनल स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 जो कि आपका फाइनल स्टेप है, देखिए क्या करना है आपको करना होगा 0.1 m HCl का आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलरता आपको दे रखी है 0.1 है, आपने मोलों की संख्या भी निकाली 0.01578, आयतन आपको निकालना होगा। आप आयतन इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर गए, जब आपने कैलकुलेट की आपने इसको इससे डिवाइड किया तो करने के बाद आया 0.1578 लीटर। अब आपको चाहिए इसकी मात्रा फ्रेंड ml में पूछिए, क्वेश्चन में क्या पूछिए ml में। तो आप देखिए जाकर, तो लीटर को ml में ले जाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आपने कर दिया इसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया कि विलियन का जो आयतन होगा कितना होगा 157.8 ml। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको 3 स्टेप में किया। फ्रेंड आप इनके स्टेप याद कीजिए भाई। पहले स्टेप में हमने मोलों की संख्या को कैसे निकाला, दूसरे स्टेप में हमें आवश्यक HCl पर हमने डिस्कस किया वहां पर, और तीसरे स्टेप में हमने 0.1 m HCl का आयतन कैसे ज्ञात किया। तो जैसे आप थ्योरी में हेडिंग को याद रखते हैं, इसी तरह से इस न्यूमेरिकल की हेडिंग को याद कीजिए और प्रति एक हेडिंग में आपने कैसे कैसे वैल्यू को फाइंड किया है उनको याद कीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से याद रहेगा। और हम चलते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.27, मतलब दूसरे यूनिट का अभ्यास का 27वां सवाल है। थोड़ा सा इन सब न्यूमेरिकल से हटके है, मगर आपको जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपको अपने फर्स्ट ईयर मतलब 11वीं की याद ताजा हो जाएगी। चलिए ये है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.27। क्या दे रखा है, अगर CuS कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट 6 × 10⁻⁻16 है तो जलीय विलयन में इसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे करना होगा, देखिए सॉल्यूशन लिखा हमने, इसका सॉल्यूशन मतलब विलयन नहीं हल। जलीय विलयन में CuS की अधिकतम मोलरता बराबर होती है CuS की मोल प्रति लीटर में विलेयता। इसकी जितनी मोलरता अधिक होगी इसकी इतनी विलेयता अधिक होगी, क्योंकि बराबर में बात है, ये अधिक तो ये भी अधिक, ये अधिक तो ये भी अधिक, ये अधिक तो ये भी अधिक, मतलब ये कम तो ये भी कम, ये कम तो ये भी कम, बराबर में है बात। चलिए फिर नहीं है कोई गम, तो देखिए अब जरा अपना सॉल्यूशन इसको पहुंचाते हैं। यदि CuS की मोल प्रति लीटर में विलेयता S हो, तो हमने मान लिया S हो, तो आपने कैसे करा,
CuS रिवर्सिबल, Cu पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव आएगा, प्लस S डबल नेगेटिव। हमने इसकी जो माना विलेयता S मानी, इसकी भी विलेयता हमने क्या मानी बच्चों, S मान ली। अब देखिए विलेयता गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। KSP बराबर कॉपर आयन की सांद्रता, सल्फाइड आयन की सांद्रता। इसे ऐसी ब्रैकेट में लिखना बेटा, ऐसी, कभी आप कोई और सा ब्रैकेट लगाएं, यही ब्रैकेट चलेगा इसमें, समझ गए, ये ब्रैकेट लगानी है आपको। एक्टिव मास मोलर सांद्रण के लिए, क्लियर। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई। हमने कॉपर की मानी S, इसकी भी मानी S, तो क्या हो गया S स्क्वायर, तो KSP। ये है आपका कौन, KSP कौन है, ये है आपका विलेयता गुणनफल। KSP कौन है, S बोले तो सोल्यूबिलिटी, P बोले तो प्रोडक्ट। क्लियर, ये आ गया आपका, इतनी वैल्यू पता चल गई। अब देखिए KSP का मान तो आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻16 है। अब आपने S यहाँ के लिखे गए, S बराबर 6x स्क्वायर बराबर 6 इंटू 10⁻⁻16। S का जो ये पावर है अब चढ़ जाएगी इस पर रूट, समझ गए, ये रूट चढ़ गया। तो अब हमने क्या करा इसको बच्चों, √6 कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -16 बटे 2 कर सकते हैं। जब हम इसको करेंगे इससे डिवाइड, 2 8 16 होता है, तो ये तो बन जाएगा 10⁻⁸ और √6 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, जो होती है 2.45। तो कुल मिलाकर आपकी विलेयता आ जाती है, सोल्यूबिलिटी आ जाती है 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। तो फ्रेंड ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा मोलैरिटी के बारे में कि मोलरता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, न्यूमेरिकल पर डिस्कस किए, जो आपके इसमें कुछ न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए थे, आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पर डिस्कस किया और कंप्लीटली हमने मोलैरिटी को कंप्लीट कर लिया है। मैं समझता हूं इससे हटकर इस आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में और उन बच्चों तक ये पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।